नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती में जो वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, उसका तो फिजिकल चल रहा है और एग्ज़ाम भी होने वाला है फिजिकल के बाद। उसमें दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में ऐसे डाउट हैं कि मेरिट सूची कैसे बनेगा, कितने नंबर से हमें मेरिट सूची में नाम आएगा और लिखित परीक्षा के लिए दोस्तों कितना नंबर हमें लाने की ज़रूरत पड़ेगा और हमें फाइनल सिलेक्शन के लिए किन किन चरणों से गुजरना होगा दोस्तों, हमें कितने नंबर आएगा तो हमें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और मान लीजिए दोस्तों ये 5 इवेंट हैं, 5 इवेंट मिला करके हमें कितना नंबर लाना है तब हमें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, पूरी तरीक़ा से हम समझेंगे ताकि आपका किसी भी प्रकार का डाउट ना रह सके। पूरा हम बेसिक से लेकर आसान भाषा में समझेंगे दोस्तों, ताकि आपका जो मेरिट सूची तैयार होता है वो किस प्रकार होता है और किन किन चरणों से हमें गुजरना होगा दोस्तों, और हमें जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद हमें और फिजिकल देना होगा या नहीं देना होगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा डिटेल से हम जानेंगे। क्योंकि दोस्तों इस 2024 की भर्ती में बहुत सारे ऐसा रूल हैं वो लागू कर रहे हैं, तो पूरा हम प्रक्रिया को जानेंगे इसमें क्या क्या और जो रूल है वो चेंज हो सकता है, पूरी तरीक़ा से हम समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि मेरिट सूची कैसे बनेगा, हम इसी के बारे में समझेंगे। उसके बाद जानेंगे दोस्तों कि परीक्षा में बैठने के लिए हमें कितना नंबर लाने की ज़रूरत पड़ेगा, और लास्ट में हम समझेंगे कि फाइनल सिलेक्शन के लिए किन किन चरणों से हमें गुजरना होगा। ठीक है फ्रेंड, और कितने कितने अभ्यर्थियों को इन सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, पूरा डिटेल से हम समझेंगे। देखिए फ्रेंड, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। पहले क्या टॉपिक है कि मेरिट सूची कैसे बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरिट सूची 2 चरणों में आपका होगा। कैसे होगा, पहले तो आपका फिजिकल चल रहा है, अभी भी चल रहा है दोस्तों फिजिकल में टोटल 5 इवेंट हैं। इसमें कितना अंक रखा गया है दोस्तों, 100 अंक रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फिजिकल जो है 100 नंबर का है। उसके बाद क्या चरण है हमारा, एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये टोटल अंक कितने का है, ये भी 100 अंक का है। पहले तो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में जो क्वालिफाई करेंगे वो एग्ज़ाम दिलाएंगे दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, दोनों आपका 100 नंबर का है, तो दोनों मिलाकर कितने नंबर हो गए दोस्तों, 200 अंक हो गए। तो आप समझ सकते हैं इस 200 अंक पे ही आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। कैसे किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड, आपको तो पता चल गया कि इन 200 के आधार पर आपका फाइनल मेरिट सूची को तैयार किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा एक और आपका फिजिकल होने वाला है दोस्तों। अंत तक बने रहिएगा, मैं सभी जानकारी आपको दूंगा। तो इसमें टोटल कितने इवेंट दिया गया है, 5 इवेंट दिया गया है दोस्तों। ठीक है, जो फिजिकल चल रहा है उसमें टोटल 5 इवेंट दिया गया है। और किनको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें पुलिस विभाग की तरफ से एक मापदंड लागू किए गए हैं, जिसमें जो SC हैं और ST हैं उसके लिए तो इसमें मापदंड रखा गया है 50%, मतलब आपको 50% मार्क्स लाना जरूरी है इसमें फिजिकल में, तभी आपका जो है एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। और कितना नंबर आएगा तो बैठ पाएंगे उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये तो मापदंड रखा गया है दोस्तों। अगर इससे कम ले आए, मान लीजिए आपका 49 आ गए, तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे दोस्तों, मतलब आप एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो आप मान के चलिएगा आपका जो एग्ज़ाम में बैठने का जो प्लस पॉइंट है वो आपका 50 मार्क्स हैं। ये केवल SC ST के हैं, SC ST और OBC है दोस्तों, मतलब तीनों कैटेगरी के हैं। उसके बाद आता है जनरल कैटेगरी का। जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों इसमें रखा गया है 60% मार्क्स लाना जरूरी है। इसमें लाना जरूरी है फिजिकल में, तभी आप एग्ज़ाम दिला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट चरण है, ये हमारा फर्स्ट चरण है। अब दूसरा चरण कौन सा है दोस्तों, हमारा दूसरा चरण है एग्ज़ाम। यहाँ तक तो मान लीजिए आप 50 नंबर और 60 नंबर ले आए, तब आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में बैठने को मिल जाएगा। ये कन्फर्म नहीं है, मैं बताऊँगा कैसे नहीं है, वीडियो पे बने रहिएगा। मान लीजिए हमारे 50 नंबर आए हैं और 60 नंबर आ गए हैं, तो हम एग्ज़ाम में के लिए बैठ सकते हैं। अब दोस्तों एग्ज़ाम में कितने लोगों को बुलाया जाएगा, इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है कि टोटल पोस्ट का 15 गुना अभ्यर्थी को यहाँ पर बुलाया जाएगा। कितने अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, 15 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। तो टोटल पोस्ट हमारा कितने हैं दोस्तों, लगभग मान लेते हैं हमारा टोटल पोस्ट है 6000 हैं। अब इसको हम 15 से मल्टीपल करेंगे, 15 से मल्टीपल करेंगे
तो कितने कैंडिडेट होगा दोस्तों? 15 छक्का 90, मतलब 90,000 कैंडिडेट हैं वो हमारे एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो 90,000 कैंडिडेट हैं वो एग्जाम में बैठेंगे। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। एग्जाम में मान लीजिए 90,000 कैंडिडेट बैठे हैं, एग्जाम दिलाए हैं। उसके बाद एक और सूची तैयार होगा दोस्तों। उसमें क्या सूची तैयार होगा? जो टोटल पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट कितना है? 6,000 है। टोटल पोस्ट 6,000 हैं, उसमें से 5 गुना अभ्यर्थी को और बुलाया जाएगा। इसके लिए बुलाया जाएगा, एक और फिजिकल होगा। जो 90,000 कैंडिडेट एग्जाम में बैठे हैं उसमें से छांट करके 5 गुना अभ्यर्थी को और बुलाया जाएगा, मतलब 6 पंचे 30, मतलब 30,000 अभ्यर्थियों को और बुलाया जाएगा दोस्तों। किस लिए बुलाया जाएगा? इसमें एक और नियम लागू किया गया है। जो मेल अभ्यर्थी हैं उसके लिए 15 किलोमीटर का रनिंग रखा गया है, और जो फीमेल अभ्यर्थी हैं उसके लिए 8 किलोमीटर का रनिंग रखा गया है। उन्हीं को, इन 5 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा एक और फिजिकल टेस्ट के लिए। ये केवल पैदल चाल है दोस्तों। आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड में 25 किलोमीटर का पैदल चाल होता है ना, उसी तरह अब पुलिस विभाग में भी इसी तरह से लागू कर दिए गए हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। कैसे कैसा होगा दोस्तों? सबसे पहले आपका 15 गुना बुलाया जाएगा एग्जाम के लिए। जब एग्जाम में टोटल 90,000 बैठेंगे और 90,000 एग्जाम दिलाएंगे, उसमें से पोस्ट का 5 गुना अभ्यर्थी को फिर से बुलाया जाएगा, वो भी फिजिकल के लिए 15 किलोमीटर और 8 किलोमीटर रनिंग के लिए। उसके बाद दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इन्हीं जो 30,000 होगा, 30,000 कैंडिडेट होगा दोस्तों, जिसका अधिक अंक आएगा तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक दोस्तों, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा इन 30,000 अभ्यर्थियों में से। इन 90,000 में से नहीं होगा दोस्तों, इसमें से काट छांट करके फिर 5 गुना बुलाया जा रहा है, जो अधिक अंक पाए हैं अच्छी तरह से उसको। ठीक है, उसके बाद एक और इवेंट है 5 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। इन्हीं 30,000 में से फाइनल सिलेक्शन आपका तैयार होगा, मतलब फाइनल मेरिट सूची तैयार किया जाएगा इन 30,000 अभ्यर्थियों में से। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, परीक्षा में हमें बैठने के लिए कितना अंक लाना होगा। परीक्षा में हमें बैठने के लिए कितना अंक हमें लाना होगा? क्या आपका 50 आया तो बैठ सकते हैं, 60 आया तो बैठ सकते हैं? पूरा डिटेल से हम बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों आपके लिए नए नए कंटेंट लाने के लिए। और फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है तो हमारे इस टीम के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि हम सभी सिलेबस को अच्छी तरह से कवर करा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको एग्जाम में लाने के लिए कितना % की आवश्यकता होगी, कितना नंबर लाने की आवश्यकता होगी फिजिकल में, तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल कैंडिडेट कितना फॉर्म भराए गए हैं। टोटल फॉर्म कितना भराए गए हैं दोस्तों, आपको पता होगा। टोटल फॉर्म है सभी जिलों को मिला करके 7 लाख के करीब यहाँ पर फॉर्म भराए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो 3 बार, मतलब 3 जिलों में आवेदन किए हैं। ऐसा बहुत सारे अभ्यर्थी हैं दोस्तों जो 3 से 4 जिलों में अभ्यर्थी जो हैं फॉर्म डाला हुआ है। मतलब एक व्यक्ति ने कई जगह तो 4 जगह डाला है, 5 जगह डाला है, और सभी जगह ये फिजिकल दिलाने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम मान के चलते हैं, हम 7 लाख को 3 से भागित करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? जब हम 7 लाख को 3 से भागित करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 3 दूना 6 बचा 1, 3 तिया 9, मतलब मान लीजिए 2,30,000। ठीक फ्रेंड्स, 2,30,000 कैंडिडेट हैं जो रियल कंपटीशन में है दोस्तों। ठीक है, 2,30,000 हैं जो हम रियल कंपटीशन करेंगे इन 2,30,000 से। अब क्या बच गए इसमें से? ये एक्चुअल फॉर्म है ना, जिसमें से हम मान के चले हैं 3 फॉर्म डाले हैं एक एक व्यक्ति, लेकिन इससे अधिक हो सकता है और होगा ही दोस्तों। ठीक, बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी मैं देखा हूँ कि वो तो 5 से 6 जगह डाले हैं और सभी जगह वो डाले, मतलब वहाँ पर फिजिकल दिलाने जा रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं 2,30,000 व्यक्ति हैं जो एक्चुअल में फॉर्म डाला हुआ है, मतलब इसी से हमें कंपटीशन करना होगा। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें 50,000, इसमें जो 50,000 व्यक्ति हैं वो फिजिकल दिलाने जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा दोस्तों? इसको तो निकले हुए फॉर्म को 1-1.5 साल हो गए, तो इसी के भरोसे कई लोग तो बैठे नहीं होंगे, कहीं कहीं और अप्लाई किए हैं, एसएससी में किए हैं, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, और जो व्यापम में अप्लाई किए हैं दोस्तों, वहाँ पर सिलेक्शन हो गया होगा, या फिर और किसी कारणवश वो नहीं गया होगा। ठीक है फ्रेंड,
तो 50 से 60,000 इसमें और माइनस कर दीजिएगा। और माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा दोस्तों, मान लीजिए 1,90,000। 1,90,000 हम मान लेते हैं दोस्तों, ये मोटी मोटा है ना। अब 1,90,000 जो व्यक्ति हैं वो फिजिकल दिलाने जाएंगे, फिजिकल दिलाने जाएंगे। अब इसमें से दोस्तों 50 से 60,000, 50 से 60,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं, नहीं दोस्तों 50 से 60,000 नहीं, 60 से 70,000 मान लेते हैं, 60 से 70,000 हम मान लेते हैं, जो टोटल मिला करके जो नौकनी है उसमें कट जा रहा है, हाइट में कट जा रहा है, टेस्ट में कट जा रहा है, और फिजिकल में 50 नंबर नहीं ला पा रहे हैं दोस्तों, फिजिकल में 50 नंबर नहीं ला पा रहे हैं। टोटल कितने व्यक्ति होगा, 60 से 70,000 व्यक्ति ऐसे होंगे जो इन सभी में कट जा रहे होंगे दोस्तों। अधिकतर तो इसमें कटेंगे जो 50 नंबर ला ही नहीं रहे हैं। देखिए अभी टोटल कितने लोगों को बुलाया जा रहा है दोस्तों, टोटल अभी 2000 लोगों को बुलाया जा रहा है अधिक से अधिक, ठीक है फ्रेंड। इसमें से केवल 50% व्यक्ति ही उपलब्ध हो रहे हैं, मतलब वहां पर जा रहे हैं फिजिकल दिलाने के लिए, और उनमें से केवल 10 से 15% ही पास हो रहे हैं दोस्तों। तो आप अनुमान लगा सकते हैं 50 से 70,000 मतलब 60 से 70,000 ऐसे व्यक्ति होंगे जो डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। तो हमारे पास कितने बचेगा दोस्तों, हमारे पास मान लीजिए 1 लाख बचेगा। हम अधिक से अधिक जोड़ रहे हैं ना, मतलब ऐसी मोटी मोटा जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास 1 लाख अभी कैंडिडेट बचा हुआ है, 1 लाख हमारे पास कैंडिडेट बचा हुआ है दोस्तों, ठीक है। 1 लाख कैंडिडेट हैं वो हमारे पास अभी बचा हुआ है। अब कैसे करना है दोस्तों, टोटल पोस्ट कितना है हमारे पास, टोटल पोस्ट हैं 6,000। अब 6,000 को 15 से हम मल्टीपल करेंगे, क्योंकि 15 गुना को ही बुलाएंगे दोस्तों। 15 गुना को जब बुलाएंगे तो कितना कैंडिडेट होगा, 90,000 कैंडिडेट होगा। तो 90,000 कैंडिडेट होगा तो हमारे पास कितने कैंडिडेट बचा है, 1 लाख कैंडिडेट बचा है। तो इन 90,000 को यहाँ पर बुलाया जाएगा, और जो 10,000 बचेगा दोस्तों उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने नंबर लाने से हमें सिलेक्शन होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा कैसा प्रक्रिया होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए अगर आप SC और ST कैटेगरी के हैं और OBC कैटेगरी के हैं, तीनों कैटेगरी से आप आते हैं, तो तीनों कैटेगरी के लिए मापदंड कितना रखा गया दोस्तों, 50% मार्क्स यहाँ पर रखा गया है। 50% आप लाएंगे तभी आप एग्जाम में बैठेंगे, और नहीं लाएंगे तो नहीं बैठेंगे दोस्तों, यही प्रक्रिया रखा गया है। तो हमें कितना नंबर लाना होगा, देखिए फ्रेंड, एग्जाम में बैठने के लिए आपको 55 से 60 नंबर लाने की आवश्यकता होगा। 55 से 60 नंबर लाएंगे दोस्तों तो 100% आप एग्जाम में बैठेंगे ही बैठेंगे। ये कौन से कैटेगरी के लिए हैं, SC और ST और OBC कैटेगरी हैं, वो 55 से 60 नंबर ला रहे हैं, वो एग्जाम में 100% बैठेंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। आप देख लेना, इतना नंबर आ रहे हैं तो फिक्स आप एग्जाम में बैठेंगे, और जो 50 नंबर आ रहे हैं दोस्तों वो इन बाकी के 10,000 में वो कट जाएगा। ये बहुत मुश्किल है दोस्तों, कहीं कहीं जिलों में जा सकता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 50 नंबर नहीं जा सकते, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको इतने में भी आप एग्जाम में बैठ रहे हैं फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपको 85 नंबर लाना होगा एग्जाम में, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इनमें से भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ना होगा। ये फ्री है दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे 100% सिलेक्शन की गारंटी दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम इतने बेहतरीन तरीक़ा से सभी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं कि आपका 85+ स्कोर आसानी से आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हम समझ लिए कि वो 10% है, वो इन 10,000 में से हैं। अब बच गया कौन कैंडिडेट बच गया, अब बच गया दोस्तों जनरल कैटेगरी के। जनरल कैटेगरी हैं उसके लिए कितना रखा गया है दोस्तों, 60 मार्क्स रखा गए हैं। जो 60% ला रहे हैं वही एग्जाम में दिला पाएंगे। तो 60% तो फिक्स नहीं दोस्तों, किसको एग्जाम में बुलाएंगे, तो कितना लाना होगा इसको लिए दोस्तों, 63 से 70, 63 से 70 के बीच आपको लाना होगा, 63 से 70 के बीच आपको लाना होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तभी आपको एग्जाम में बैठने को मिलेगा। जो SC ST हैं उसके लिए 55 से 60, और जो जनरल कैंडिडेट हैं उसके लिए 63 से 70+, मतलब बीच में आपको फिजिकल में नंबर लाना होगा, तभी आप एग्जाम में बैठ पाएंगे दोस्तों। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जब आपका 63 से 70 आ रहे हैं तो एग्जाम में बैठेंगे, तो एग्जाम में आपको कितना नंबर लाना होगा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपका 63 आया है, शुरू से देखते हैं दोस्तों SC ST OBC के लिए कितना लाना होगा, तो इसके बारे में पहले देखते हैं हम इन कैंडिडेट के लिए, मतलब इस कैटेगरी के लिए।
55 से आपका 60 नंबर आ रहे हैं फिजिकल में, 55 से आपका 60 नंबर आ रहे हैं आपका फिजिकल में, तो एग्जाम में कितना लाना होगा? तो एग्जाम में दोस्तों आपका कट ऑफ जा सकता है 130 प्लस जाएगा दोस्तों, 130 प्लस आपका कट ऑफ जाएगा सभी कैटेगरी के लिए। ठीक है फ्रेंड, 130 कट ऑफ जाएगा तो हमें कितना अंकों की जरूरत होगा दोस्तों? 80 यहाँ पर लाने की जरूरत होगा, 80 से 70, 80 से 75। ठीक है फ्रेंड, आपको एग्जाम में 80 से 75 नंबर के बीच में लाना होगा। जिसका 55 नंबर आया है फिजिकल में वो 80 का टारगेट रखेंगे, जिसका 60 नंबर आया है वो 75 का टारगेट रखेंगे दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो टोटल नंबर कितना होगा दोस्तों? 8 5 13 135 नंबर, 135 नंबर में आपका सिलेक्शन ईजी हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर भी कितना होगा? 135, मतलब 135 में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा दोस्तों। आप देख लेना, क्योंकि दोस्तों इस बार व्यापम तक एग्जाम लेने वाला है, तो ये हाई कट ऑफ है दोस्तों। इतना भी नहीं जाएगा अगर व्यापम लेगा तो, अगर पुलिस विभाग लेगा तो इससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो 100% होगा दोस्तों, व्यापम ही लेगा इसका एग्जाम को। तो आपको कितना नंबर लाना होगा दोस्तों? फाइनल सिलेक्शन के लिए 135 नंबर लाना होगा। एग्जाम में आपको 80 से 75 नंबर और फिजिकल में आपका 65 से 60 नंबर अगर आ रहे हैं तो आपको एग्जाम में इतना नंबर लाने की आवश्यकता है, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब जनरल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसका आ रहा है दोस्तों 63, 63 से कितना आ रहा है? 70, 63 से 70 आ रहा है। तो इसको कितना लाना होगा दोस्तों? इसका सिलेक्शन कितना होगा? इसका सिलेक्शन 145, 145 आएगा तभी आपका जनरल कैंडिडेट से, मतलब जनरल कैटेगरी से आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। 145 इससे प्लस होगा ना, कम नहीं होगा। 145 से प्लस होगा, कम नहीं होगा जनरल कैंडिडेट के लिए। इसको कितना कितना लाना होगा दोस्तों? तो इसको कितना लाना होगा? 80, इसमें 80 से आपको 70, 80 से 70 नंबर आपको एग्जाम में लाना होगा। जो जनरल कैंडिडेट हैं जिसका 63 और 70 नंबर आया है उसको 80 से 70 नंबर एग्जाम में लाना होगा, तभी आपका दोस्तों फाइनल सिलेक्शन होगा। इनको हम टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 8 6 14 मतलब 143, 143 मैं कभी बताया हूँ लेकिन 145 ऊपर जाएगा, मान के चलते हैं 143, 7 दूना 14, 140। इसको आप बढ़ा लीजिए दोस्तों 85 से 75, 85 से 75 इसको हम बढ़ा लेते हैं तो कितना आएगा? 48 से 45। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। 148 से 145 ये बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इतना नहीं जाएगा, आप यकीन कीजिए। मैं आपको मान कर बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए दोस्तों मैं आपको कम बता देता, आपको 60 ही नंबर लाना होगा, 110 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 110 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप पढ़ने के लिए छोड़ देंगे दोस्तों कि मेरा तो 110 में सिलेक्शन हो जाएगा, मैं तो इन टॉपिक को पढ़ लिया हूँ, मेरा इतना नंबर आसानी से आ जाएगा। तो आप ऐसे ही आपके मन में दिमाग में चलता रहेगा, मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको टारगेट लंबा लेकर चलना है। ठीक है फ्रेंड, तो आपका फाइनल सिलेक्शन इतना में होगा, पूरा मैं डिटेल से बता दिया हूँ। अब हमारे पास क्या बचा है दोस्तों, उसको एक बार हम देख लेते हैं। मेरिट सूची कैसे बनेगा उसके बारे में भी जान लिए हैं, लिखित परीक्षा के लिए कितना नंबर जरूरी है उसको भी हम जान लिए हैं, और फाइनल सिलेक्शन के लिए किन किन चरणों से गुजरना होगा उसको भी हम जान लिए हैं। एक बार और देख लेते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। देखिए फाइनल सिलेक्शन कैसा बन रहा है। पहला तो आपका फिजिकल हो रहा है, पहला आपका फिजिकल हो रहा है, उसके बाद एग्जाम हो रहा है। इन दोनों को जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका एक और जो 5 गुना अभ्यर्थी हैं उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका 15 किलोमीटर और 8 किलोमीटर का रनिंग कराया जाएगा दोस्तों। जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक बार तो हो गए हैं लेकिन एक बार और होगा दोस्तों, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार और किया जाएगा। उसके बाद आपका दोस्तों फाइनल मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल टेस्ट भी जरूरी है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आपका एक फाइनल मेरिट सूची तैयार होगा जिसमें आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, वो लास्ट चरण होगा। किन चरण होगा? पहले तो फिजिकल हो रहा है, उसके बाद एग्जाम, उसके बाद फिर फिजिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा दोस्तों, मतलब मेडिकल टेस्ट होगा। वो आम बात है, वो हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तब आपका फाइनल ज्वाइनिंग के लिए आपका एक और मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा किन किन चरणों से हमें गुजरना होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो बस दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में आपको यही जानकारी देना था। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है दोस्तों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के नए नए कंटेंट आने के लिए। देखिए दोस्तों,
अगर आप 2025 में अपने आप को वर्दी में देखना चाहते हैं, अपने आप को वर्दी में देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि हम जितने भी सिलेबस हैं दोस्तों उसको हम कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा मैथ्स का क्लास एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है और अब हम नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करने वाले दोस्तों। 1-2 दिन के बाद हम छत्तीसगढ़ का जीके जीएस के बारे में भी पढ़ेंगे और करंट अफेयर का तो क्लास ही चल रहा है और अब हम छत्तीसगढ़ का भी करंट अफेयर का क्लास लेकर आने वाले दोस्तों। रीजनिंग मतलब जितने भी सिलेबस दिए गए हैं उसके बारे में हम क्लास लेकर आने वाले दोस्तों। मतलब आप सोच सकते हैं कि फ्री में इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है। और इसका जो टेस्ट रहेगा दोस्तों, वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, पूरी तरह से टेस्ट जो है हमारे वेबसाइट पे होगा और वो भी बिल्कुल फ्री में होगा। और जितने भी कंटेंट रहेगा उसका पीडीएफ भी आपको फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। तो बहुत सारे सुविधा मिल रहे हैं, तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा और हमारे हर आने वाले वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, तभी आपको 2025 में अपने आप को वर्दी में देख पाएंगे दोस्तों। अगर आपका यही सपना है तो सपनों को साकार कीजिएगा, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू वेरी सो मच।